नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। इजराइल और फिलिस्तीनी ग्रुप हमास के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। दोनों ओर से की जा रही भारी बमबारी के चलते अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 4000 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये जंग रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब दुनिया के लिए एक बार फिर मुसीबत का सबब बन सकती है। इस युद्ध का असर वर्ल्ड मार्केट के साथ साथ क्रिप्टो मार्केट पर भी देखने को मिला, जहां $100 मिलियन से भी ज्यादा का लिक्विडेशन हुआ। इस जंग के दौरान इजराइल की वेब3 कम्युनिटी ने क्रिप्टो एड इजराइल नाम का ह्यूमैनिटेरियन फंड लॉन्च किया है, जिसकी मल्टीसिग वॉलेट में बिटकॉइन, ईथर, USDT और USDC जैसी दर्जन क्रिप्टो करेंसीज में डोनेशन भेजी जा सकती है। इस फंड से जमा हुई धनराशि का उपयोग युद्ध में अफेक्टेड हुए परिवारों की मदद करने के लिए किया जाएगा। इस फंड को इजराइल के फोरमोस्ट MPC प्लेटफॉर्म और ग्लोबल वेब3 एंटिटी फायरब्लॉक्स का समर्थन प्राप्त है। इसी दौरान वर्ल्ड के लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने इजरायली अथॉरिटीज के साथ मिलकर फिलिस्तीनी मिलिटेंट ग्रुप हमास से जुड़े क्रिप्टो अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये जंग ऐसी ही चलती रही तो इसका असर रूस यूक्रेन युद्ध की तरह पूरे विश्व पर पड़ेगा। अब बाकी देशों के साथ साथ भारत भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खुले हाथों से अपना रहा है। पंजाब सरकार हो गई, महाराष्ट्र सरकार ने भी मुंबई के BMC स्कूल्स के छात्रों के लिए AI ट्रेनिंग पर काफी जोर दिया है। पर क्या आप जानते हैं, अब उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों के छात्रों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कोडिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। मदरसों के छात्रों को मजबूत डिजिटल एजुकेशन से लैस करने और अन्य एजुकेशन बोर्ड्स के अनुरूप लाने के लिए योगी सरकार द्वारा इस पहल की योजना बनाई गई है और इसे आगे बढ़ाया गया है। यूपी सरकार की घोषणा राज्य के मदरसा एजुकेशन के करिकुलम में डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रोग्राम के लिए जरूरी रिसोर्सेज के अलावा सरकार ने इन विषयों के इफेक्टिव टीचिंग के लिए मदरसों के टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए भी समर्थन देने का वादा किया है। इस डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में बुधवार को लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक ओरिएंटेशन मॉड्यूल लॉन्च किया जाएगा। ट्रेनिंग प्रोग्राम में स्कूल और मदरसों के टीचर्स दोनों शामिल होंगे। ऑडियो विजुअल एक्सपर्ट्स के माध्यम से जानकारी प्रदान करने वाले इस प्रोग्राम के डेवलपमेंट के लिए माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोनिका गर्ग को जिम्मेदार बनाया गया है। मदरसों के छात्रों तक नई टेक्नोलॉजी की जानकारी पहुंचाने में टीचर्स की ट्रेनिंग अहम भूमिका निभाएगी। ये स्कीम न सिर्फ मदरसों के छात्रों को डिजिटल लिटरेसी से सशक्त बनाएगी, बल्कि इसे सुविधाजनक बनाने के लिए रिसोर्सेज भी उपलब्ध कराएगी। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के प्रचार विभाग द्वारा ओन अंग्रेजी भाषा का अखबार चाइना डेली अपना खुद का मेटावर्स और नॉन फंजिबल टोकन प्लेटफॉर्म बनाना चाहता है। रीसेंट अनाउंसमेंट के अनुसार चाइना डेली एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को NFT प्लेटफॉर्म डिजाइन करने के लिए 2.813 मिलियन चाइनीज युआन यानी कि तकरीबन $390,000 पे करेगा। चाइना डेली ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्टर चाइनीज या फॉरेन फर्म हो सकती है जो ब्लॉकचेन सेक्टर में स्पेशलाइज करती हो। ये कॉन्ट्रैक्ट वही फर्म जीतेगी जो मिनिमम 10,000 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हैंडल कर सके। कॉन्ट्रैक्टर्स को अक्टूबर 17, 2023 तक अपनी एप्लीकेशन फाइल करनी होगी। विनिंग कॉन्ट्रैक्टर को NFT प्लेटफॉर्म डिजाइन करने के लिए 3 महीने दिए जाएंगे। चाइना डेली NFT प्लेटफॉर्म का उद्देश्य मेटावर्स, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी जैसे माध्यमों द्वारा चीनी सभ्यता के प्रभाव के प्रसार में सुधार करना है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए 3.0 TV या फिर लॉग ऑन कीजिए हमारे वेबसाइट www.3versetv.io या फिर स्कैन कीजिए हमारा QR कोड अधिक जानकारी के लिए।